हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लोग सीखेंगे कि वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन पैटर्न क्या होता है, वीसीपी, जिसको बहुत पॉपुलरली बोला गया है और बहुत हर जगह पॉपुलर हो रखा है। ट्विटर, इंस्टाग्राम, मतलब हर जगह आप देखोगे तो वीसीपी वीसीपी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया अब। एंड इसको दूसरी चीज़ से भी बोल सकते हैं, टाइटनेस भी बोल सकते हो आप इसको। टाइटनेस ट्रेडिंग, टाइटनेस कंसोलिडेशन, टाइट कंसोलिडेशन, वीसीपी, ये सब एक ही चीज़ है। बेसिकली वोलेटिलिटी कंट्रैक्शन ये है कि जो एक फॉल में जो भी मतलब परसेंटेज वाइज जो भी फॉल है वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता जाता है, मतलब कम होता जाता है। तो जैसे यहाँ पे हम अगर हम देख रहे हैं तो 20% फॉल है, ठीक है। तो जो 20% जो चीज़ है वो रेंज है, उसको ही वोलेटिलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 17.7%, ठीक है। अगेन यहाँ पे देखेंगे 14.5%, ठीक है। तो यहाँ पे भी है। अगेन सिंपली अगर हम यहाँ से देखें तो अगेन वो कंट्रैक्शन 9.5% की है। तो यहाँ से अगर हम जो देखें 20% की जो वोलेटिलिटी थी वो कम होके 9.5% की यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे अगर मैं कुछ चीज़ खरीदा हूँ तो यहाँ मैं कहीं ना कहीं बेचने को देखूंगा, है ना। तो सिंपली यहाँ पे मैंने प्रॉफिट बुकिंग करी, प्राइस नीचे आया, प्राइस ने डिमांड ढूंढी कहीं से, ये हो सकता है ये सपोर्ट हो वो सपोर्ट हो, हम उस पर नहीं जा रहे। तो यहाँ से प्राइस ने डिमांड ढूंढी, प्राइस ऊपर गया, अगेन प्राइस नीचे आया, सेम चीज़ वो रिपीट होती गई। प्राइस ने डिमांड ढूंढी लेकिन इस एरिया से थोड़ा ऊपर ढूंढी। बेसिकली ये आपको क्या दर्शा रहा है कि बायर्स जो हैं वो कमांड में है। आप लोग देखोगे तो ये लो पॉइंट जो है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं। तो बेसिकली प्राइस ज़्यादा नीचे आ नहीं रहा, बार बार ऊपर जा रहा है, ऊपर की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, ठीक है। तो वो एक साइन होता है कि बायर्स यहाँ पे ज़्यादा प्रेजेंट है एज कम्पेयर टू सेलर्स, ओके। तो यहाँ पे हमने कंपेयर कर ली कि रेंज यहाँ पे थोड़ी कम लाइक कम हो गई, 20% से 9.6% हो गई, ठीक है। अगेन इफ़ वी सी हेयर, यहाँ पे 6.5% की हुई है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप लोगों को यही सब करना है कि ये रेंज वगैरह आप कैलकुलेट करोगे, आपको एक मोटा मोटा एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सब लिखा है कि मेरे को क्या क्या बारे में बात करनी है। तो अगेन यहाँ पे वॉल्यूम मेंशन नहीं है, वॉल्यूम में मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, वॉल्यूम, वॉल्यूम, ओके। तो सेकंड चीज़ आ गई वॉल्यूम एक्टिविटी। अब होना क्या चाहिए कि जब भी प्राइस ऊपर जा रहा है ना तो इट शुड गो विद गुड वॉल्यूम्स। वॉल्यूम हमेशा ऊपर रहनी चाहिए जब प्राइस ऊपर जा रहा है, और जब नीचे आ रहा है तो वॉल्यूम हमेशा नीचे की तरफ जाना चाहिए। अब वॉल्यूम में भी आपको ना कंट्रैक्शन दिखेगी कि वॉल्यूम जब ऐसे ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है। बेसिकली वॉल्यूम में भी नीचे की तरफ आपको डाउनवर्ड ट्रेंड दिखेगा जब वो पुल बैक ले रहा है। अब यहाँ पे हम देखें तो जब ये पुल बैक लिया तो वॉल्यूम यहाँ पे नीचे है। अगेन यहाँ पे ऊपर जाने का ट्राई किया, वॉल्यूम ज़्यादा थी, यहाँ पे पुल बैक आया, वॉल्यूम कम है, ठीक है। अगेन ऊपर गया, वॉल्यूम ज़्यादा है, एंड वाइस एंड वर्सा यहाँ पे सेम चीज़ रिपीट होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें ऊपर गया, वॉल्यूम ज़्यादा है, एंड ये पर्टिकुलर एग्जांपल जो है ना ये थोड़ा ट्रेड करने में मुश्किल होता बिकॉज यहाँ पे एक रेड वॉल्यूम बार है, तो यहाँ थोड़ा ट्रेड करने में मुश्किल होती ज़रूर, ठीक है। बट अगेन रेड वॉल्यूम बार तो ज़रूर आया, लेकिन आप यहाँ देखोगे तो यहाँ इसने फिर से टाइट एंट्री बनाई है, यहाँ पे फिर से इसने टाइट बार बनाया है। अभी हम एंट्रीज पे भी आते हैं। देन हम बात करते हैं पैटर्न्स की। अब पैटर्न्स किस तरीके के होते हैं, एक होता है पैटर्न 3T VCP, देन एक होता है कप एंड हैंडल, देन एक होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। अब 3T VCP का क्या है, जो यहाँ पे बना है ना ये 3T काइंड ऑफ, ये 4T VCP है, ठीक है। तो वैसे तो आपको 3T VCP मिल जाए तो वही अच्छा होगा, बट 4T VCP, ये 4T VCP है। एंड अगर मैं इसको वीकली में दिखाता हूँ तो ये 2T या 3T VCP बनता। बेसिकली रीज़न ये है कि यहाँ पे बायर्स जो हैं वो ऊपर की तरफ प्राइस को शिफ्ट कर रहे हैं, उनको डिमांड जल्दी मिल रही है। बेसिकली दे आर, वो चाह रहे हैं कि यहाँ पे मतलब स्टॉक ऊपर जाएगा तो डिमांड उसको ज़्यादा मिल रही है। तो बेसिकली यहाँ पे सेलर कम हो रहे हैं, बायर यहाँ पे ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज प्राइस नीचे नहीं आ रहा, ठीक है। अगेन सिंपल चीज़, यहाँ पे कप एंड हैंडल सेकंड चीज़। तो इसका भी मैं कप एंड हैंडल का भी एग्जांपल दिखा दूंगा, सेम चीज़ है। आपको बस ये पैटर्न नज़र में रखने हैं। बस मेन क्राइटेरिया क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्शन, यू वांट प्राइस टू कॉन्ट्रैक्ट, एंड वॉल्यूम एक्टिविटी। वॉल्यूम एक्टिविटी आई बिलीव सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि वॉल्यूम एक्टिविटी अगर थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होगी तो स्टॉक मतलब आपको ढंग से मूव नहीं देगा। तो अभी हम बात करते हैं ईएमए लिनियरिटी पे। ईएमए लिनियरिटी क्या होती है, बेसिकली कि प्राइस आपकी ईएमए को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। तो जैसे ये 10 ईएमए है तो ये 20 है और ये 50 है। 50, ओके 50 आ नहीं रही है, आई डोंट नो व्हाई, लेट मी चेक। आई डोंट नो व्हाई 50 नहीं आ रही है, ओके जाने दो। तो ये 20 ईएमए है, ठीक है। तो हमको
बेसिकली पास्ट प्राइस एक्शन में ये नोटिस करना है, ये मैं करने नहीं बोल रहा हूँ बट ये अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होता है। बेसिकली हमको ये नोटिस करना है कि प्राइस ईएमए को कैसे रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर अच्छी तरह से रिस्पेक्ट कर रहा है तो बेसिकली हम ये मानेंगे कि प्राइस में स्मूथ मोमेंटम होता है। लाइक प्राइस ज़्यादा हमको काटने को नहीं देखता, प्राइस हमको पैसे बना के आराम से दे देता है। तो ठीक है, जैसे इस जेंटेक केस में आप देखोगे कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ईएमए पे पुल बैक लिया, अगेन ऊपर गया, ईएमए पे पुल बैक लिए, यहाँ हल्का सा ब्रेक जरूर किया बट कोई नहीं, थोड़ा सा स्पेस तो आप दो। देन अगेन 10 ईएमए को पुल बैक, अगेन 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 यहाँ पे देखो 10 ईएमए को अच्छी तरह से यहाँ पे रिस्पेक्ट करके ऊपर गया। ठीक है, अगेन यहाँ पे यहाँ थोड़ा दूर जरूर है बट अगेन यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ से फिर से 10 ईएमए से रिस्पेक्ट ले रहा है। और पीछे कहीं दिखा सकते हैं, हाँ देयर वी गो। अगेन यहाँ जब ये ऊपर गया देखो यहाँ पे प्राइस 10 ईएमए से कैसे रिएक्ट करके ऊपर जा रहा है देखो। तो इसको ईएमए लिनियरिटी बोलते हैं। तो बेसिकली अगर ये आपको स्टॉक में मिल जाए तो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो इट हेल्प्स इन लाइक ट्रेंड राइड करने में थोड़ी इजी हो जाती है क्योंकि ये आपको स्मूथ रैलीज दे देते हैं ऊपर की तरफ। तो अब आ जाते हैं हॉट थीम एंड सेक्टर पे। हॉट थीम एंड सेक्टर समझने के लिए हम जिंदल वर्ल्ड वाइड का चार्ट देखते हैं। ठीक है, जिंदल वर्ल्ड वाइड है आपका टेक्सटाइल से। अब मैं यहाँ इंडस्ट्री का चार्ट लगाता हूँ। बेसिकली आपको ये टेक्सटाइल स्टॉक्स दिखा देगा, मतलब बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जिंदल वर्ल्ड वाइड है, GHCL है, अरविंद, हिम्मत सिंह का, नितिन स्पिनर्स। ठीक है, ये सारे टेक्सटाइल स्टॉक है। ऐसे बहुत सारे भी हैं और भी बहुत सारे हैं, वो यहाँ पे मेंशन नहीं है बट आपको एक मोटा मोटा आइडिया यहाँ पे दे रहा हूँ कि टेक्सटाइल बजिंग है बिकॉज बांग्लादेश गवर्नमेंट कोलैप्स हुई थी। वो प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है, तो आपने वो वीडियो अगर नहीं देखी वो वीडियो भी देख लेना, वो आपको हेल्प कर सकती है। बैक टू द वीडियो। तो यहाँ पे टेक्सटाइल बजिंग है, हमको पता लग गया। अब हमको सिंपली क्या चेक करना है, यहाँ पे पैटर्न ढूंढना है, वॉल्यूम एक्टिविटी चेक करेंगे। लेट्स चेक द वॉल्यूम एक्टिविटी, बहुत अच्छी है। जब ऊपर गया यहाँ पे अच्छी वॉल्यूम है, जब पुल बैक लिया तो ड्राई वॉल्यूम है, ऊपर गया अच्छी वॉल्यूम, पुल बैक आया तो ड्राई वॉल्यूम, ऊपर गया तो अच्छी वॉल्यूम, पुल बैक आया तो ड्राई वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम वाला क्राइटेरिया मीट हो गया। ओके, देन यहाँ पे हम लिनियरिटी थोड़ी चेक करते हैं। 1 सेकेंड, यहाँ पे हम देखेंगे पहले तो यहाँ पे पास प्राइस सेक्शन बहुत ही ज़्यादा ही चॉपी है। ठीक है, तो अगर यहाँ कहीं हम देखेंगे तो अब अगर देखोगे तो यहाँ पे 10 ईएमए को एक अच्छा खासा रिस्पेक्ट कर रहा है फ्रॉम हेयर। बट थोड़ा रिसेंट टाइम्स में लिनियरिटी हमको चाहिए होती है, तो यहाँ पे हमको यहाँ कहीं एक आइडिया हमको मिल रहा है कि यहाँ पे 10-20, यहाँ पे देखो 10 से ही बाउंस किया था, यहाँ पे कहीं ना कहीं 10 से ही बाउंस कर रहा है अभी भी है। तो ये 10 ईएमए पे थोड़ी हल्की बहुत लिनियरिटी है। तो टेक्सटाइल आप देखना, टेक्सटाइल ना थोड़े इलिक्विड टाइप्स होते हैं, मतलब थोड़ी वॉल्यूम इनमें एक्टिविटी कम होती है। जैसे ये 26 करोड़ है अभी, तो ये वॉल्यूम थोड़ी ज़्यादा है बट अगर इसमें कोई न्यूज़ नहीं होती तो ये वॉल्यूम थोड़े से, मतलब ये आपको काटते हैं, एसएल बहुत खाते हैं। जैसे ये रेंज देखो आप, एसएल ये वॉल्यूम कैंडल वगैरह ये सब अच्छे नहीं बने। ठीक है, टेक्सटाइल हो गया, पेपर हो गया, देन फर्टिलाइजर हो गए, देन आई थिंक कहीं ना कहीं पेट्रोकेमिकल्स वाले भी थोड़े कहीं ना कहीं ऐसे हो जाते हैं। वो चीज़ भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। ये आपको एक हॉट थीम और हॉट सेक्टर का आपको एक आइडिया मिल गया कि सेक्टर के मतलब एक साथ चलते हैं, सेक्टर या थीम जो भी होती है वो हमेशा एक साथ चलती है। ठीक है, अब आ गया बर्स्ट पावर। बर्स्ट पावर एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, बर्स्ट पावर भी हम पे आ जाते हैं बर्स्ट पावर पे। तो बर्स्ट पावर वाला मैं आपको सॉल्व करता हूँ, मैचडॉग दिखा। बर्स्ट पावर बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है, ये इंडिकेटर है, आपको डालना है तो डाल लो, नहीं तो ये फ़र्क मतलब इतना ज़रूरत नहीं पड़ता। ये जितने मैंने इंडिकेटर डाले हैं ना इतना, मतलब ये बस मेरा स्कैनिंग वगैरह मतलब थोड़ा देखने में थोड़ा आसान हो जाए। मतलब मैं बहुत सारे स्टॉक देखता हूँ तो थोड़ा पता लग जाए कि ये 10 से ऊपर है तो मतलब मैं बर्स्ट पावर देखता हूँ। अब मैं समझाता हूँ बर्स्ट पावर है क्या। ठीक है, बर्स्ट पावर बेसिकली आपको ये दिखा रहा है कि प्रीवियस टाइम में, मतलब प्रीवियस प्राइस एक्शन में स्टॉक ने बड़े मूव्स कितने दिए। मतलब जैसे यहाँ देखोगे 10% प्लस कैंडल्स कितने बनाए, यहाँ पे 12 आ रहा है। 19% प्लस कैंडल कितनी बनाई है, एक बनाई है। ठीक है, अब ये 3 साल में बता रहा है आपको, 3 साल में मतलब कि लास्ट 3 साल में 19% कैंडल मतलब कितनी बार दी है, तो एक बार दी है इसने। लेकिन 10% कैंडल 12 बार दी है, तो इसका बर्स्ट पावर यहाँ पे 5% का भी देखोगे यहाँ तो 51 टाइम्स दी है, तो बर्स्ट पावर 18 आ गया। तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है, मतलब ये स्मूथ मूवर है। जैसे आपको पता ही होगा, मेरे को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो मैचडॉक मतलब बहुत बड़े बड़े कैंडल बनाता है, बहुत स्मूथ मूव देता है, बहुत अच्छी अच्छी रैलीज दे देता है। तो ठीक है, वो बर्स्ट पावर में आ जाता है। तो यहाँ पे बर्स्ट पावर आपकी अगर 10 से ऊपर है तो आई थिंक वेल एंड गुड रहता है स्टॉक। 10 से ऊपर है तो अच्छा है, 10 के नीचे हो जाता है तो थोड़ा मतलब मूव करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि मूव नहीं करेगा, बर्स्ट पावर कम है तो मूव करेगा ही नहीं, मूव करेगा बट हो सकता है धीरे धीरे चले, थोड़ा आपको रुका के मतलब थोड़ा फ्लो में नहीं देगा पैसा, धीरे धीरे बना के देगा। ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़ा ना एग्जांपल देखते हैं। अभी रिसेंट टाइम में मैं आपको अपनी वॉच लिस्ट से ही दिखा देता हूँ। जिंदल वर्ल्ड वाइड भी वैसे एक एग्जांपल था,
तो जैसे ये हॉट सेक्टर से है, ठीक है, ईएमए हमने देख लिया 10 ईएमए को ज़्यादा रिस्पेक्ट दे रहा है, तो 75 मिनट पे एक बार जाते हैं ना। 75 मिनट पे आप तक देखोगे ना, अगर हम इसको इग्नोर कर दें, ठीक है, मैं डेली पे ही दिखाता हूँ, मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेट नहीं करता। तो डेली पे अगर हम देखें ना, तो ये कप एंड हैंडल बना रहा है। अब ये कप एंड हैंडल के भी दो फॉर्म होते हैं, ये ट्रेंड लाइन पे भी आपको मिल सकता है, सीधा हॉरिजॉन्टल लाइन पे भी मिल सकता है। तो आपको क्रिएटिव होना पड़ेगा, आपको एकदम मतलब क्लियर नहीं दिखेगा पैटर्न, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी क्रिएटिविटी काम आएगी। यहाँ पे थोड़ा ट्रेंड लाइन पे आप देखोगे तो यहाँ पे कप एंड हैंडल बना है, कॉन्सेप्ट सब सेम है। कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ पे, वॉल्यूम ड्राइनेस है, हॉट सेक्टर है, ईएमएल लिनियरिटी भी यहाँ पे आपको मिल रही है। प्लस पॉइंट इस सेक्टर में ये भी है कि टेक्सटाइल है, तो यहाँ पे स्टोरी चल रही है, यहाँ पे ईपी भी है। तो सिमिलरली यहाँ पे हम देखेंगे एंट्रीज कैसे करेंगे, ठीक है। आइडियली आपको पैटर्न फॉर्मेशन का वेट करना है, ठीक है। यहाँ पे जैसे पैटर्न फॉर्म हो रहा है, ठीक है, यहाँ पैटर्न फॉर्म जब भी हो रहा है ना, मतलब जब भी आपको एंटीसिपेशन एंट्री बना लेनी, अगर एंटीसिपेशन एंट्री नहीं बनानी तो आप बेसिकली पिवट पे ले सकते हो, नहीं तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर एंट्री कर लो, या फिर इनसाइड बार मिलता है तो इनसाइड बार के ब्रेक पे एंट्री कर लो, या कहीं पे भी जो भी आपको स्टाइल अच्छा लगता है, आपको सूट करता है, वो आप लोग कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ड्राई है, यहाँ वॉल्यूम्स आ रहे हैं, वॉल्यूम देखना, वॉल्यूम यहाँ पे देखोगे, अब वॉल्यूम यहाँ पे बहुत कम है, तो यहाँ पे आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगले दिन आके ये हाई के ऊपर एंट्री कर सकते हो, ठीक है। यहाँ एंट्री करी एंड 3% 4% मैक्स 4%, या मतलब उससे ज़्यादा एसएल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज रिस्क टू रिवॉर्ड ढंग से बैठता नहीं है, ठीक है। देन तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे देखो आपको मूव डिसेंट यहाँ पे कर दिए। ज़रूरी नहीं है कि वीसीपी हर मार्केट में काम करेगा। अभी मार्केट अगर हम देखें, मैं मार्केट ब्रेथ लगाता हूँ, तो यहाँ पे मार्केट अभी बुलिश हुई है। यहाँ पे अगर मैं पीछे चला जाऊँ, 25 नवंबर को हम बुलिश हुए थे, एक्चुअली या बुलिश हुए थे, यहाँ दिखा नहीं रहा, बट हम एक रेंज से ब्रेकआउट दिए थे, ठीक है। 25 नवंबर को हमने रैली शुरू करी थी, ओके। 27 नवंबर एज पर इंडिकेटर 27 को हम बुलिश हुए, तो एज पर दैट हमको यहाँ पे अच्छे ब्रेकआउट्स मिले, यहाँ पे अच्छा पैसा बना, ठीक है, अच्छा मूव हुआ, अच्छा मूव हुआ। फिर 12 दिसंबर को यहाँ पे थोड़े से हम बेरिश हुए, वार्निंग कैंडल्स, देन नीचे नीचे नीचे, अगेन यहाँ पे बेरिश ही थे हम, तब से यहाँ पे बेरिश थे, फिर हमने कंसोलिडेशन करी, अब यहाँ पे फिर से हम बुलिश हो गए एज पर द इंडिकेटर, एज पर एमबीआई। तो आइडियली आपको इस मार्केट को अवॉइड करना है, आपको बुलिश मार्केट में ही वीसीपी ट्रेड्स आइडियली आपको ढूंढनी है, तो ठीक है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट बुलिश हो गई, तो आप लोग स्कैनिंग कर सकते हो, यहाँ पे मार्केट का नंबर भी अच्छा है, मतलब यहाँ पे स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसे आईजीआईएल है, ठीक है, आईजीआईएल का ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर है, अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन पे जैसे मैंने बताया, ठीक है, ये 75, ओके 75 पे दिखा देता हूँ, चलो। तो अगर आप देखोगे, यहाँ पे देखो वोलेटिलिटी कॉन्ट्रैक्ट ही हुई है बेसिकली, ठीक है। अगेन यहाँ पे टाइटनेस ही हुई है, तो यहाँ पे क्या पैटर्न बना है, ट्रेंड लाइन 3TVC भी बोल सकते हो, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बोल सकते हो, कुछ भी बोलो, कॉन्सेप्ट सब सेम है। अप मूव पे वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, पुल बैक पे कम होना चाहिए, सिमिलर वही चीज़ यहाँ मीट हुई है। कहीं भी टाइट हो रहा है, वॉल्यूम ड्राइनेस मिल रही है, पैटर्न कंप्लीशन हो रहा है, मतलब पैटर्न आपको दिखना चाहिए, ऐसे भी कहीं हवा में नहीं ले लेनी है। पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, वॉल्यूम ड्राई हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम देख सकते हो, ऊपर वॉल्यूम आ रही है, वॉल्यूम ड्राई हुई, यहाँ पे इनफैक्ट यहाँ पे भी वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम ड्राई है, तो आप लोग इस पे एंट्री ले सकते हो, इसके हाई के ऊपर एंट्री ले लो, एंड डे लो स्टॉप लॉस वट एवर सूट्स यू। यहाँ पे ऑलमोस्ट 2% का स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ पे डे लो के आसपास, एंड मतलब 4% से ज़्यादा आपको एसएल नहीं रखना है आइडियली, तो यहाँ पे आपको मूव मिल जाती, स्मूथ मूव। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि आपका ट्रेडिंग और हेल्थ वेल्थ सब मतलब एकदम टॉप नॉच रहे इस साल, बहुत अच्छा जाए आप सबका ये साल, एंड हम लोग साथ में लर्न करें, ग्रो करें। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।